कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो गया केकेआर और आरसीबी के बीच में ईडन गार्डन्स में, मगर वेरी क्लोज मैच। 1 रन से जीता केकेआर, आरसीबी फिर हार गई, मगर उसको लेकर डिबेट नहीं हुई। डिबेट एक टॉपिक को लेकर हुई जिससे सब हैरान थे, खास करके वो इंडियन सुपरस्टार जिन्होंने काफी रन बना चुके हैं, ऑरेंज कैप के होल्डर भी हैं इस वक्त, मगर एक गलती हुई जिसकी वजह से सारी जो एक्साइटिंग मैच थी वो लाइमलाइट छीन के वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे फोकस हो गया, जिसकी वजह से अभी तक सोशल मीडिया पे बवाल है, कंट्रोवर्सी है, डिबेट शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली का डिसमिसल, वो फुल टॉस बॉल पे हर्षित राणा ने डाली थी, सीने पे आके लगी विराट कोहली के, और विराट कोहली बॉल को नेगेट करते हुए बॉल हवा में गई और हर्षित राणा आसानी से कॉट एंड बोल्ड कर लिया। मगर डिबेट ये नहीं है कि हर्षित राणा ने कैच पकड़ा, डिबेट वो थी क्या वो फुल टॉस नो बॉल थी कि नहीं। वैसे विराट कोहली आउट तो हो गए थे, बिना डीआरएस लिए नहीं। क्वेश्चन लगातार जारी हो गए सोशल मीडिया पे, डिबेट जारी हो गई, लोग सेलिब्रिटीज क्रिकेटर्स अपने ओपिनियंस देने लगे आके, कुछ कहे नो बॉल है, कुछ कहे नो बॉल नहीं है, कुछ कहे डिफरेंट किए, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें ओपिनियंस आने लगे सोशल मीडिया पे। मगर कि 223 मारा था कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए, 222 रन पे निपट गए थे आरसीबी, जिन्होंने काफी बुरा सीजन झेल रहे हैं और कुछ नया नहीं है, जो उनके साथ होता आया है वही होता रहा है। मगर यहाँ पर विराट कोहली की बात करें तो बहुत ही अच्छी शुरुआत दी थी विराट कोहली ने ईडन गार्डन्स पे, उनका फेवरेट ग्राउंड रहा है कि फिर से उन्होंने अच्छी शुरुआत दी थी, अच्छा स्ट्राइक रेट था जिसके ऊपर सवाल होता रहा है ओवर द टाइम, डिस्पाइट बीइंग एन ऑरेंज कैप होल्डर। अटकलें लगाई जा रही, ही माइट गो फॉर द T20 वर्ल्ड कप, मगर सवाल ये था क्या वो नो बॉल थी, क्या अंपायर ने कुछ गलत डिसीजन लिया या थर्ड अंपायर ने गलत डिसीजन देकर आउट दे दिया। मेरे भी कुछ सवाल है। वो गेंद जब छोड़ी हर्षित राणा ने, एक कटर की तरह थी वो, विराट कोहली ने खेला उसको, नेगेट करने की कोशिश की, बॉल उनके बल्ले पर आकर लगी और उड़ गई हवा में और हाथ में कैच ले लिया। मगर डीआरएस रिव्यू लिया गया, थर्ड अंपायर पे गया, स्क्रीन पे आई गेंद तो बॉल ऐसा डिप करते हुए नजर आई। हाउ डू यू नो दैट द बॉल वुड हैव गॉन टू डिप, क्योंकि बॉल वेस्ट के ऊपर तो दिख रही थी, आपने देखा जब विराट ने एग्जीक्यूट किया वो शॉट वेस्ट के ऊपर नजर आ रही थी। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीसीसीआई ने आईपीएल शुरू होने के पहले हर प्लेयर की हाइट जांची थी, उनके वही वेस्ट तक कि बॉल कहाँ तक होगी, और वही यूज होता आया है। तो कैसे पता चलेगा कि वो डिप बॉल हुई थी। और दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये है कि विराट कोहली क्रीज से काफी बाहर खड़े हुए थे, तो कैसे पता चला कि बॉल स्टंप के ऊपर नहीं जाएगी या बॉल नीचे डिप होगी या बॉल वेस्ट के ऊपर जानी थी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, मेजर थे, मगर सवाल तो खड़े होते हैं। नो बॉल कैसे हो सकती जब क्रीज के बाहर खड़े हैं विराट कोहली, फिर भी बनता है, फर्क पड़ता है, दोनों वर्जन हैं अलग अलग। मगर ये इंटरेस्टिंग मैच को ओवर शैडो कर लिया इस कंट्रोवर्सी ने, और चूंकि विराट कोहली है, विराट कोहली जिता सकते थे मैच या आउट भी हो सकते थे, मगर कंट्रोवर्सी तो खड़ी हो गई क्योंकि थर्ड अंपायर ने भी आउट दे दिया। तो आपको क्या लगता है, कंट्रोवर्सी बनती है, उसके अलावा क्या वो नो बॉल थी कि नहीं थी? मुझे तो लगता है, मेरे हिसाब से अगर विराट कोहली क्रीज के बाहर खड़े हैं तो बॉल शायद डिप हो सकती थी, या विराट कोहली के ऊपर बॉल जो आई है वेस्ट के ऊपर और बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल, 2 बाउंसर तो अलाउड किया है शॉर्ट बाउंसर्स शॉर्ट बॉल पे, मगर बीमर अभी भी नो बॉल है। कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी, मगर क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये सही है, कैसे होनी चाहिए नो बॉल, कैसे जज करनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए? मुझे तो लगता है अगर क्रीज में खड़े रहेंगे और बॉल वेस्ट के ऊपर आई तो नो बॉल है, मगर अगर आप क्रीज के बाहर गए, बॉल यहाँ तक आई, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप डिफाइन करें कि बॉल या तो डिप होगी या ऊपर जाएगी। तो ऐसे सवाल तो रहेंगे, और विराट कोहली के ऊपर सवाल रहेगा क्योंकि शुरुआत तो अच्छी थी, उन्होंने दी थी, इसलिए उन्होंने जाके क्वेश्चन किया। और अंपायर का भी ये गलत है कि भाई एक वीडियो सरफेस हुआ लास्ट में जब विराट कोहली जाते हुए नजर आए बाहर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, कि अंपायर उनको जस्टिफाई कर रहे थे। भाई हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई दैट, हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई दैट? यू आर एन अंपायर, यू शुड बी न्यूट्रल, डजंट मैटर हुएवर द प्लेयर इज, सुपरस्टार हो या लेजेंड हो,
आपको जस्टिफाई नहीं करना है। द रूल इज रूल, आपने आउट दे दिया तो आउट दे दिया, अब वो डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता, रिजल्ट्स पलट नहीं सकते। एज एन अंपायर यू कैन नॉट गो एंड जस्टिफाई एनी प्लेयर वेदर इट वॉज अ नो बॉल और नॉट। आपने वहाँ पर डिसीजन दिया है, अब इससे आप मूव कर नहीं सकते, बैक नहीं कर सकते, चाहे वो सही हो या गलत। आप वहाँ पर आके उसको डिस्कस, हाँ रूम में जाके आपके दोस्त हैं तो आप उनको बैठ के सफाई दे सकते हैं, मगर ऑन फील्ड ऑन रिकॉर्ड टिल द मैच इज नॉट ओवर, फिनिश, लाइट स्विच ऑफ नहीं हो सकते, आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का मुद्दा, हमने बात किया उस पर। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में डालिए। वी गोना कम अप विद अनदर टॉपिक, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अगला जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और समर वेकेशन आ गए हैं, समर वेकेशन में आपको बताऊंगा एज ए मेंटर, एज ए बिग ब्रदर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर कि क्रिकेट अगर आपको खेलना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारे स्टेप्स बताऊंगा मैं। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। अभी के लिए ताउस रिव्यू को दीजिए अलविदा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। गुड बाय।